एक समय ऐसा आया था कि जब धरती पर पाप इतने बढ़ गए थे कि देवता भी डरने लगे थे। राक्षसों का आतंक हर जगह फैल गया था। यज्ञ टूट रहे थे, ऋषि मुनि रो रहे थे और तब धरती को बचाने के लिए स्वयं भगवान विष्णु जी ने इंसान के रूप में जन्म लेने का फैसला किया। लेकिन आखिर क्यों हुआ राम जी का जन्म? कैसे हुई उनकी दिव्य एंट्री? और क्या सच में उनके जन्म के समय पूरी अयोध्या नगरी चमक उठी थी? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान श्री राम जी के जन्म की पूरी रहस्यमयी कहानी। बहुत समय पहले धरती पर रावण का आतंक फैल चुका था। रावण सिर्फ एक राजा नहीं था, वो बहुत बड़ा विद्वान और एक शक्तिशाली राक्षस था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान लिया था। अब उसे किसी भी देवता से डर नहीं था। धीरे धीरे उसका अहंकार बढ़ने लगा। ऋषियों के यज्ञ तोड़े जाने लगे, संतों का अपमान होने लगा, धरती पर अधर्म फैल गया। तब परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे। तब देवताओं ने कहा, प्रभु, सिर्फ आप ही हो जो इस संसार को बचा सकते हो। तब भगवान विष्णु जी बोले, मैं मनुष्य रूप में धरती पर जन्म लूंगा और रावण का अंत करूंगा, लेकिन इसके लिए जरूरी था एक ऐसे राजा का घर जहां धर्म, प्रेम और सत्य हो। और तब चुनी गई अयोध्या नगरी। अयोध्या नगरी उस समय की सुंदर और समृद्ध नगरी मानी जाती थी। वहां राजा दशरथ राज करते थे। राजा दशरथ बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु राजा थे। उनकी 3 रानियां थी, माता कौशल्या, माता केकई, माता सुमित्रा। राजा के पास सब कुछ था, लेकिन एक दुख उन्हें हमेशा अंदर से तोड़ता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ अब बूढ़े होने लगे थे। उन्हें डर था, मेरे बाद अयोध्या का क्या होगा। एक रात राजा बहुत दुखी होकर महल में बैठे हुए थे। तभी गुरु वशिष्ठ वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, राजन, अब समय आ गया है पुत्रेष्टि यज्ञ का। राजा की आंखों में उम्मीद लौट आई। पूरी अयोध्या में विशाल यज्ञ की तैयारी होने लगी। दूर दूर से ऋषि मुनि आए। मैं ऋषि ऋष्य श्रृंग कराने के लिए बुलाया गया। कई दिनों तक मंत्र गूंजते रहे। पूरा वातावरण दिव्य हो चुका था। फिर अचानक यज्ञ की अग्नि तेज चमकने लगी और अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथ में एक स्वर्ण पात्र था जिसमें दिव्य खीर थी। अग्निदेव बोले, राजा दशरथ, ये खीर को अपनी रानियों में बांट दीजिए, आपको दिव्य पुत्र प्राप्त होंगे। राजा दशरथ भावुक हो उठे। उन्होंने खीर का आधा भाग माता कौशल्या को दिया, फिर केकई को और बाकी हिस्सा माता सुमित्रा को दिया गया। कुछ कथाओं के अनुसार माता सुमित्रा को 2 बार खीर मिली थी। इसी कारण उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। समय बीतता गया। धीरे धीरे अयोध्या में शुभ संकेत दिखने लगे। मंदिरों में घंटियां अपने आप बजने लगी। आकाश में चमक बढ़ गई। पक्षी मधुर आवाज में गाने लगे। लोगों के चेहरों पर खुशी छा गई, जैसे पूरी प्रकृति किसी महान घटना का इंतजार कर रही है। फिर आया वो पवित्र दिन, चैत्र मास की 9वीं तिथि, दोपहर का समय। पूरा वातावरण अद्भुत प्रकाश से भर उठा और माता कौशल्या ने जन्म दिया श्री राम जी को। कहा जाता है उस समय देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए थे, गंधर्व गाने लगे। पूरा अयोध्या जय श्री राम जी के नाम से गूंज उठा। जब माता कौशल्या ने पहली बार श्री राम जी को देखा तो वो चौंक गई। कुछ कथाओं में कहा जाता है, पहले श्री राम जी ने अपने दिव्य विष्णु रूप के दर्शन दिए थे। 4 भुजाएं, शंख, गदा। माता कौशल्या भावुक होकर रोने लगी। फिर भगवान जी ने बाल रूप धारण किया। राजा दशरथ को जब पुत्र जन्म की खबर मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे अयोध्या में उत्सव मनाया गया। गरीबों में सोना बांटा गया, भोजन कराया गया, नाच गाना शुरू हो गया। कुछ समय बाद केकई से भरत जन्मे।
सुमित्रा से भरत और शत्रुघ्न जन्मे। 4 भाइयों के आने से अयोध्या स्वर्ग जैसी लगने लगी। बचपन से ही लक्ष्मण जी का लगाव राम जी से बहुत ज्यादा था। कहा जाता है कि लक्ष्मण जी बिना राम जी के खाना तक नहीं खाते थे। अगर राम जी सोते थे तो लक्ष्मण जी उनके पास बैठकर पहरा देते थे। यह रिश्ता सिर्फ एक भाइयों का नहीं, आत्माओं का था। राम जी सिर्फ राजा बनने के लिए पैदा नहीं हुए थे, उनका जन्म हुआ था अधर्म को खत्म करने के लिए, रावण का अंत करने के लिए, दुनिया को मर्यादा सिखाने के लिए। इसलिए उन्हें कहा जाता था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। राम नवमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह उस दिन की याद है जब भगवान विष्णु जी ने इंसान बनकर धरती पर जन्म लिया था। आज भी करोड़ों लोग इस दिन व्रत रखते हैं, मंदिर सजाए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं और पूरा भारत जय श्री राम जी के नारे से गूंज उठता है। राम जी का जन्म सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि उम्मीद का प्रतीक है। जब जब दुनिया में अंधेरा बढ़ेगा, तब तब कोई राम जन्म जरूर लेगा। अगर आप भी भगवान श्री राम में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री राम जी की, जय श्री राम जी की।